ओम शांति। अव्यक्त इशारे मिलते हैं, अव्यक्त इशारे मिलते हैं अव्यक्त हमें बन जाने को, अब व्यक्त भान को तज करके अव्यक्त वतन में जाने को। अव्यक्त इशारे मिलते हैं अव्यक्त हमें बन जाने को, अब व्यक्त भान को तज करके अव्यक्त वतन में जाने को। एक आंख में मुक्ति धाम बसा, एक आंख में मुक्ति धाम बसा, दूजे में जीवन मुक्ति धाम है। मन में वो मनमीत बसा और दिल में बसा है दिलाराम। है समय यही दिल दर्पण से प्रभु का दीदार कराने को, अब व्यक्त भान को तज करके अव्यक्त वतन में जाने को। विस्तार को आओ सार करें, पल में अशरीरी बन जाएं, मनसा सेवा करें फरिश्ता बन। हम सूक्ष्म वतन आए जाएं, मनसा सेवा करें फरिश्ता बन। हम सूक्ष्म वतन आए जाएं, तैयार है बाबा आप सबन अब घर अपने जाने को, अब व्यक्त भान को तज करके अव्यक्त वतन में जाने को। अव्यक्त इशारे मिलते हैं अव्यक्त हमें बन जाने को, अब व्यक्त भान को तज करके अव्यक्त वतन में, अव्यक्त वतन में जाने को। सब तैयार हैं? सब तैयार है? रेडी? तो सर्वप्रथम आप सबको जो अपनी स्थिति को अव्यक्त बनाने में तत्पर हैं, रात दिन याद और सेवा में मगन हैं, ऐसी विशेष आत्माओं का आज की मुरली के अनुसार ब्राह्मण चोटी और शूद्र हैं पांव। अभी हम शूद्र से ब्राह्मण बन रहे हैं, देवता बनेंगे। इस स्थिति में रहने वालों का, अनुभव करने वालों का, और इंद्रप्रस्थ का कायदा है कि यहां कोई पतित विकारी को नहीं लाना है, नहीं तो बहुत बड़ा पाप लग जाएगा, सजा मिलेगी। इस बात को ध्यान में रखने वालों का। और दूसरी पॉइंट क्या थी? विशेष दूसरा प्रश्न था कि एक तो कायदे की बात है, दूसरी बात क्या थी? याद है किसको? पतित नहीं जा सकता है? पतित नहीं जा सकते बाबा के उसमें। हाँ जी 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 जी, पावन बनना है। अब ये पूरी विनाश होना है, पतित दुनिया जाने वाली है और सत्व की दुनिया स्थापित। शुभकामना है जिसका मनुष्य विरोध करते हैं, इस बात को ध्यान में रखने वालों का। और धारणा सार के अनुसार हम फूलों के बगीचे में जा रहे हैं, इसलिए अंदर में जो भी काम क्रोध के कांटे हैं उनको निकाल देने वालों का, और देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करने वालों का, और सचखंड में चलने के लिए सत्यनारायण की कथा सुनने और सुनाने वालों का, झूठ खंड से किनारा करने वालों का, और वरदान ज्ञान योग की शक्तियों का प्रयोग करके शक्तिशाली आत्मा, प्रयोगशाली आत्मा बनने वालों का, और जो विघ्नों के सूक्ष्म अंश और वंश हैं उनको भी मिटा के विघ्न विनाशक बनने वालों का,
और इच्छा मात्रम अविद्या बनने वालों का, विशेष आत्माओं का, ऐतिहासिक हिस्ट्री हॉल में बैठ के बाबा के महावाक्यों को सुनने वालों का और तीव्र पुरुषार्थियों का आज के इस सत्र में मधुबन की ओर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन। आज बाबा की विशेष बात कि लाइट के द्वारा ज्ञान योग की जो शक्तियां हैं उनका प्रयोग करने वाले हम प्रयोगशाली आत्मा बने। इस बात को हमने सुना तो विचार चला। मैं समझता हूं आप सबने भी विचार किया होगा। किसने विचार किया है? किसने चिंतन किया है? क्या है लाइट? जो साइंस का साधन है, बिजली जिसको कहते हैं, विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, उसके माध्यम से सारे प्रयोग होते हैं। बिजली बंद होती है तो सारे काम रुक जाते हैं। ढेर सारे साइंस के होते हैं। ऐसे बाबा कह रहे हैं कि आपके पास अविनाशी परमात्म लाइट है, दूसरी आत्मिक लाइट है और तीसरा लाइट स्थिति की लाइट है। इन तीनों लाइट्स के प्रयोग ही बने और जब हम अपने ऊपर प्रयोग करेंगे तो संगठन हमारा शक्तिशाली बन जाएगा, प्रयोगशाली आत्माओं का संगठन बन जाएगा, शीघ्र होगी। अब विचार करने का है कि प्रयोग हम कहां करते हैं। पॉइंट तो हमने सुन लिया, लेकिन प्रयोग कितना करते हैं और कहां करते हैं? क्योंकि योगी बन गए हैं हम, लेकिन योगी का मतलब क्या है? योगी का अर्थ है प्रयोगी बनना, प्रयोग करना। जो ज्ञान मिला है ज्ञान का प्रयोग करें, जो योग की पॉइंट्स हैं उनका प्रयोग करें, जो पवित्रता की पॉइंट्स मिली हैं उनका हम प्रयोग करें, जो सेवा के क्षेत्र में बाबा ने प्रयोग करने का, संकल्प करने का, कर्म योगी बन कर्म करने का जो लक्ष्य दिया है उसको प्रयोग में लाने का। यदि हमने सुन लिया, सुनने के बाद थोड़ा स्मृति में लाए, फिर कहीं प्रयोग किया कहीं नहीं किया, ये प्रयोगशाली और शक्तिशाली आत्मा के लक्षण नहीं। तो आज हम सब विचार थोड़ा कर लें कि कहां कहां क्या क्या प्रयोग करना है। 7 बातों का मैंने सोचा, निश्चय किया। एक तो पहली बात है जिसका प्रयोग करना बहुत जरूरी है, वो है देह से न्यारी अशरीरी निराकारी स्थिति का प्रयोग। अब बाबा की मुरली में हम सुनते हैं, लेकिन इसका प्रयोग हो, देह से न्यारा होने का। ये एक्सपेरिमेंट करें, देखें, अनुभव करें, एक्सपीरियंस करें। हम यहां पर सूक्ष्म शरीर लेकर अपने इस स्थूल शरीर को देख रहे हैं। ऐसे हमारा सूक्ष्म शरीर है। प्राय आप सब सुने भी होंगे, एक्सपीरियंस आउट ऑफ बॉडी। उसमें बहुत अच्छे बताते हैं कि ऊपर से शरीर गया और मैं ऊपर से देख रहा हूं और नीचे मेरे शरीर पर डॉक्टर जो है वो सांस भर रहे हैं यहाँ पर, और सांस आई और फिर मैं, ऐसा लगा कोई खींच रहा है और मैं आके फिर जिंदा हो गया। तो ऐसे अनुभव हम स्वयं अनुभव करें कि शरीर से, सूक्ष्म शरीर से मैं देख रहा हूं, ये शरीर का भाग दिखाई पड़ रहा है, ये माइक दिखाई पड़ रहा है, मैं अपने को देख रहा हूं और सबको देख रहा हूं। शरीर से अलग हूं, मैं स्थूल शरीर में हूं, पुरुषार्थी शरीर में है, सामने मेरा संपूर्ण शरीर है। संपूर्ण शरीर आकर मुझ में समा जाता है और मैं संपूर्ण बन जाता हूं। हमारी एंजेलिक बॉडी है, एस्ट्रल बॉडी जिसको कहते हैं, वो बॉडी हमारी फिजिकल बॉडी में, इस बॉडी में, स्थूल बॉडी में मिल जाती है। ये अनुभव करें, सूक्ष्म से आने का ये अभ्यास करें। फिर सूक्ष्म वतन में बैठ करके, बाबा के साथ बैठ करके
जाती हैं हमारी, वो जाकर के बहुत देर तक वहां पर बाबा दिखाते हैं। ऐसे सूक्ष्म वतन में बैठकर वहां जो सूक्ष्म खेल पाल है, जो वहां बाबा के साथ के अनुभव, हम सब बस केवल योग में बैठते हैं, अब जाना है, हाँ मैं परम धाम गई, थोड़ा पहुंचे नहीं पहुंचे और फिर वापस चले आते हैं। लेकिन ये सब बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है। सोचिए कितना बड़ा सब्जेक्ट है, पूरा ज्ञान ही हमारा एक्सपेरिमेंट का है, पूरा ज्ञान एक्सपेरिमेंट का है। तो देह से न्यारे बने, मैंने पहले ही बताया है कि कैसे शरीर को कुछ कुछ देर के लिए मैं आत्मा ज्योति हूं, ये शरीर दीप है, मैं आत्मा मोती हूं, ये शरीर सीप है, मैं आत्मा रथी हूं, ये शरीर रथ है, मैं आत्मा वादक हूं, ये शरीर बाजा है, मैं आत्मा राजा हूं, ये मेरी राजधानी है, ये वस्त्र है, मैं वस्त्रधारी हूं, ये शस्त्र है, मैं शस्त्रधारी हूं, मेरी रचना है, मैं इसका रचता हूं, मास्टर रचता मैं आत्मा हूं। तुम तो आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम बिन तो जैसे तरकश में तीर नहीं हो, ये तन तुम्हारा रथ है, तुम आत्मा रथी, निश्चित विजय तुम्हारी है, प्रभु जो सारथी, मत हो अधीर तुम, महावीर वही हो, तुम तो आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो। न टूटे न गिरे, मस्तक गगन में चमकते दिव्य सितारे हैं, निश्चिंत बनो, निर्भय बनो कि पानी पर लकीर नहीं हो, तुम तो आत्मा हो, तुम शरीर नहीं। ऐसे करके प्रयोग में ये सब लाया जाए, बड़ा प्रिय विषय है। स्वराज अधिकारी बन जाएं, मस्तक पर बैठ जाएं भ्रिकुटी में और दरबार लगाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं, कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, भ्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाए, करें मंत्रणा अपने मन मंत्री से, समाचार पूछें सजग संतरी से। अटेंशन के जो पहरेदार लगाए हमने हैं, करें मंत्रणा अपने मन मंत्री से, समाचार पूछें सजग संतरी से, बड़ी सावधानी से इस राजधानी को माया की छाया से पल पल बचाएं, मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। आप यहां करें, हाथ करें और थोड़ी देर के लिए हल्की आंखें करें और अंदर फील करें, अंदर को देखें, स्वयं को देखें हाथ पर कि यहां बैठ, फील करें कि मैं यहां बैठी हूं आत्मा। ऐसा लगे कि जैसे जहां हाथ रखा है यहां से थोड़ी ही अंदर मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा चमक रही हूं और मैं फील कर रहा हूं मुझे आत्मा और इस हाथ के बीच में थोड़ा ही बाकी है, ये जो बाहर का चर्म है ये है, मैं इसके अंदर विराजमान हूं। बुद्धि का मुंसिफ नीचे करें, बुद्धि का मुंसिफ बड़ा न्यायकारी, ये न्यायालय है हमारा, न्यायाधीश मैं आत्मा हूं और बुद्धि भी न्यायाधीश है। मैं तो राजा हूं ही, लेकिन मैंने अपने राज्य में बुद्धि को न्यायाधीश बनाया है। तो बुद्धि का मुंसिफ बड़ा न्यायकारी, मैं राजा भी राजी, सुखी जनता सारी, सुसंस्कारों की सेना सजग है, जो दुर्गुण के दुश्मन से धोखा न खाए। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं, कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, भ्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाए। अपना हाथ यहां रखें, खुदा दोस्त की हम पे है छत्र छाया। फील करें ऐसा जैसे कि बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर आ गया है और इन वरदानी हाथों से
बाबा की समस्त शक्तियां रिश्ते रिश्ते मेरे पूरे शरीर में मुझ आत्मा सहित व्याप्त हो रही हैं। मैं आत्मा शक्तिशाली बन रही हूं, स्वस्थ, शक्तिशाली। खुदा दोस्त की हम पे है छत्र छाया, जो खोया था स्वराज फिर से दिलाया। उपकार उसने किए हम पे इतने कि आभार धरती गगन मिलके गाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, भ्रिकुटी बीच दरबार अपना लगाए, अपना लगाए, नीचे करें। यह अभ्यास प्रैक्टिकल में जैसे अभी किया आपने, बीच बीच में जब हमारी बॉडी लैंग्वेज बोलती है तब हमारा मन भी चलता है, और ऐसे बैठे थे मैं आत्मा हूं तो भूल जाता है। तो कुछ ऐसे प्रयोग करते रहें दिन में, ताकि हम योग के प्रयोग करते निरंतर योगी बन सकें। बीच बीच में बाबा ये सब प्रयोग कराते हैं, बताते हैं, ड्रिल कराते हैं ना, तो ये ड्रिल करने की बड़ी आवश्यकता है। मैं इसको अलग अलग रूप में करता हूं कई बार, और हमारे प्रयोग में आए हैं तो उनको मैंने गीतों में अलग अलग लिखा है। जैसे बताया भी आपको, यहां पर मैं जगमगाती, मैं झिलमिलाती, सदा मुस्कुराती, मैं मस्तक मड़ी हूं, मैं मस्तक मड़ी हूं। तो फीलिंग है, भ्रिकुटी की कुटिया में बैठे ही बैठे पलकें उठा के निहारा करूं, बाबा मेरे मन के मंदिर में तुमको बिठाकर मिलन में मनाया करूं। तो ये सब चीजें, देह से न्यारी, अशरीरी बनना, निराकारी स्थिति में जाना, परम धाम में बैठना, परम धाम के दृश्य बनाना। आपको होमवर्क देता हूं, जो नोट कर सकें वो नोट करें। 10 दृश्य बनाए परम धाम के। परम धाम में कितनी देर तक हम बैठे, उसके लिए विजन बनाए, क्रिएट करें। कैसे करें? सामने बाबा है और मैं हूं आत्मा, और मेरे साथ और भी बैठे हैं। बाबा से स्ट्रीम आ रही पावर्स की, हम पर आ रही है और हमसे नीचे जा रही धरती पर। यह अनुभव करें। ये अनुभव कर सकते हैं कि जैसे उल्टा कल्पवृक्ष है, और ये कल्पवृक्ष जड़ों सहित सूक्ष्म वतन तक आया है, और बाबा से जो स्ट्रीम मिल रही है वो शक्तियों की, और हमसे निकल करके कल्प वृक्ष के जड़ों से होते होते पूरे उल्टे वृक्ष को नीचे तक सबको शक्तियों का प्रवाह मिल रहा है, शक्तियों का जल मिल रहा है, और फिर से कल्प वृक्ष हरा भरा हो रहा है। ऐसे अनुभव करें। वतन में बैठ के परमधाम में बाबा आगे और हम सब पंछी पीछे। जैसे आगे एक पंछी होता है और पीछे पीछे पंछी घूमते रहते हैं, वी के सेब में भी घूमते रहते हैं, ऐसे ऐसे करके पंछी की तरह खूब घूमे। फिर देखें लाल प्रकाश का समंदर है, और उस समंदर में जैसे बड़ी मछली आगे और पीछे मछलियां तैर कर रही हैं, ऐसे तैर करिए, तैरिए, वहां तैर करिए, घूमिए। माना ऐसे ऐसे दृश्य बना के, कैसा भी करके, ये नहीं सोचो कि गलत है कि सही है, मन आपका लगना चाहिए। जितना देर तक हम परम धाम में स्थित रहेंगे, वही स्थिति होती है कि जब हम देह और दुनिया को भूले होते हैं, और जितना जितना हम देह और दुनिया को भूले होते हैं, वही विकर्म विनाश होते हैं। जब जब देह की याद रहती है और देह की दुनिया में हम रहते हैं और देह के भान में होके कर्म करते हैं, सब पाप बनता है, सब विकर्म बनता है। लेकिन जितना हम देह से न्यारे अशरीरी चिंतन में या शक्तिशाली ज्ञान के चिंतन में होते हैं, जिसमें देह का दूर तक कोई भान नहीं होता है, वही स्थिति हमारे विकर्म को विनाश करने में सक्षम है। विकर्म विनाश का सबसे बड़ा स्टूल, सबसे बड़ा जो साधन है, जो ताकत है, वो है बीज रूप स्थिति, बिंदु रूप स्थिति, निराकारी स्थिति। यही सबसे बड़ा है। इसलिए इस बात से हम भागे नहीं। बहुत लोगों को भारी हो जाता है, जैसे निराकारी बात होने लगे, बिंदु की बात लगने लगे, ऐसे उसमें बुद्धि काम नहीं करती, बस नींद आ जाती, सुनते सुनते ही नींद आ जाती।
और जैसे गीत कविता सुनाना शुरू करते हैं तैसे फिर जाग जाते हैं लोग, है ना। तो ये सोचना चाहिए कि मन जो है हमारा कितना कमजोर हो गया है। तो देह से न्यारी अशरीरी निराकारी स्थिति का प्रयोग करें, ये हमारे प्रयोग में शामिल होना चाहिए। दूसरा है मनोबल की वृद्धि और उसकी पराकाष्ठा। मनोबल बढ़े, हमारा मन बड़ा कमजोर हो गया है। कमजोर क्यों हो गया है? क्योंकि हमने बड़ी प्रैक्टिस कर ली है मन को भटकाने की। अभी भी देखो मन इतना भटकता है, चेक करें ये ब्राह्मणों में और हम सबको, क्योंकि हमारे पास संकल्प शक्ति, समय की शक्ति और श्वास की शक्ति, ये तीनों बड़े खजाने हैं। संकल्प का खजाना, जितना आपका मन भटक रहा है यानी आपके संकल्प भटक रहे हैं, उतना आप कमजोर हो रहे हैं। अब जैसे यहीं बैठे हैं, एक व्यक्ति कोई आया, सुना रहे हैं, इधर देखेंगे उधर, इधर उधर देखेंगे, तो देखिए मन कितना, अभी कहा जाए फिर वही भूल जाता है। तो इंद्रियों का भटकन, इसके कारण क्या है? क्यों मन भटकता है? अंतर्मुखता की गुफा में बैठ के आत्मनिरीक्षण करें, आत्मावलोकन करें, देखें कि मेरा मन कहां कहां भटकता है। एक दिन जब ट्रैफिक कंट्रोल रिकॉर्ड ही बजता है, एक ट्रैफिक कंट्रोल रिकॉर्ड 1 मिनट का बजता है और दूसरा 3 मिनट 3.5 मिनट का बजता है, उसमें ही बैठ के आप और कुछ ना करो, सोचो कि मेरा मन कहां कहां गया, 3 मिनट में कहां गया। 3 मिनट में तो 12, 13, 14 जगह चली गई बुद्धि, फटाफट ऐसे ऐसे जाता है कि बात मत पूछो, बुद्धि इतनी जल्दी भटकती है। तो हम नोट करें मन हमारा क्यों भटकता है और कहां भटकता है, कहां कहां भटक रहा है। मन क्यों भटकता है? पहली बात, यदि लक्ष्य नहीं है मन का, मन को कोई काम नहीं देते हैं। अब जैसे मैं सुना रहा हूं, इसको जब याद कर लेता हूं तो जब तक बुद्धि में पॉइंट्स रहते हैं, याद करने की लगन होती है, तो बुद्धि कहीं भटकती नहीं। हमें याद है, हम यहां पर सवेरे सवेरे बहुत सालों तक पांडव भवन में नक्की झील का सवेरे योग के बाद निकल जाता हूं, पूरा चक्कर लगाता हूं, एक गाना तैयार हो जाता है और उस गाने में मुझे पता ही लगता है कि मैं कब रघुनाथ मंदिर से कब क्रॉस हो गया, कब उस घाट से क्रॉस हुआ। तो मैं सोचा वहां गया क्या, तो लगता है वो तो याद ही नहीं है कि कहां से मैं गुजरा। तो अपने मन को सशक्त बनाने के लिए, मन को भटकाने से बचाने के लिए, भटकने से बचाने के लिए मन को काम देना और उसमें लगाने का ये अभ्यास करें। अगर लक्ष्य पक्का है तो मन हमारा भटकेगा नहीं। दूसरा, दृढ़ता, डिटर्मिनेशन। बिना दृढ़ता की सफलता नहीं आएगी, ठानना ही पड़ता है। और ठानने में भी कई तरह की ठाना जाता है। कुछ लोग तो रोज ही प्रतिज्ञा करते हैं, ठान लेते हैं, फिर वही करते हैं। जैसे किसी शराबी से पूछा कि तुमने शराब छोड़ा नहीं? कहता मैंने कई बार छोड़ा, कि जब भी छोड़ता हूं फिर पकड़ लेता हूं। तो इस तरह होता है, हमारा भी ये अमली का अमल है। तो ये दृढ़ता के बिना सफलता में नहीं। ठान लो कि करना ही है, एक दिन लग जाओ। मैं प्राय यहां अनुभव सुनाता हूं। बहुत पहले जब ओम शांति भवन बना तो किचन में भोजन बनाते थे। दादी से छुट्टी लिया कि दादी भट्ठी करनी है, जाके ओम शांति भवन में ऊपर ऋषि गुफा में वहीं जम गया पूरा दिन भर। एक दिन लगा, दूसरे दिन मजा नहीं आया, पूरा नहीं आया। दूसरे दिन फिर छुट्टी लेकर गया और सारा दिन मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा बैठा हूं, इसी में लग गया। फिर दूसरे दिन भी थोड़ा अच्छा तो लगा लेकिन पूरा नहीं हुआ। तीसरे दिन फिर छुट्टी ले ली और वो जो 3 दिन का अनुभव है अभी तक भी भुलाए नहीं भूलता, सब जगह सुनाता हूं। और खुद को भी लगता है कि अगर स्थिति बनानी हो तो ऐसे बनाना चाहिए और ऐसे दृढ़ संकल्प से
जब तक ठान न लो तब तक कुछ नहीं होता है। थोड़ा हम ज्ञान भी कर रहे हैं, थोड़ा योग भी कर रहे हैं, थोड़ा धारणा की भी बात कोशिश करते हैं, क्लास भी सुन रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, और एक भी काम ठीक से नहीं हो रहा है। एक भी काम ठीक से नहीं हो रहा है। रोज गड्ढा खोद रहे हैं, पानी तो मिल ही नहीं रहा है। पानी तो तब मिले तो जब गहराई में उतरा जाए, खोदा जाए, लगा जाए। तो ठान लो, बिना ठाने कुछ भी मिलने वाला नहीं। दृढ़ता के बिना सफलता संदिग्ध है, मिलेगी ही नहीं। तो ये है। तीसरी बात, मन को भटकाती हैं इच्छाएं। हमारे मन में इच्छा होती है कि ये हो जाए, बेटे का ये हो, घर हमारा ये हो जाए, उनकी नौकरी लग जाए, इनका ये हो जाए, हमारा वो हो जाए। तो इच्छाएं बहुत भटकाती हैं, अंतहीन इच्छाएं। इच्छाएं और कामनाएं इतना मन को भटका रही हैं, बात मत पूछिए। अनंत इच्छाएं, और इनसे मुक्त होने का एकमेव मार्ग है, इच्छा मात्रम अविद्या। मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज एकदम मैं अकेले हूं, आपसे पूछा जाए आपको किस बात की इच्छा है, दुनिया में क्यों है, आपकी बुद्धि भटक रही है, कहां कहां भटकती है वो पता लग जाएगा। और क्यों हमारा मन नहीं लग रहा है, तो उसका आपको जवाब भी मिलेगा। उसको जवाब ढूंढेंगे तो आपको पता लगेगा कि इच्छाएं कहां कहां हैं। इच्छाएं काम के वश चलने वाले संकल्प। कहने को एक काम है, जिसको आज बाबा ने कहा विघ्नों के अंश और वंश। एक काम विकार के वश में इतने ढेर सारे संकल्प हैं। बहुत बाल बच्चे हैं, पूरा रावण के बहुत ढेर सारे हैं, कौरवों के 100 जो संतान हैं वो सब हैं। क्रोध के वश संकल्प जो चलते हैं, क्रोध के वश जो बहुत नुकसान होता है, उसका लंबा लिस्ट है। लोभ के वश संकल्प चलते हैं, उनका कैटेगरी बना लीजिए। देखिए बहुत बड़ा संसार है, बहुत बड़ी दुनिया। ऐसे ही मोह के वश, अहंकार के वश, सबसे ज्यादा अहंकार, अभिमान और अपमान के वश हमारे संकल्प बहुत चलते हैं। नाम मान शान की इच्छा के वश संकल्प बहुत चलते हैं। हमारा नाम हो, लोग क्या कहेंगे। शांतिवन में, वहां आनंद भवन में रहते हैं, वहां एक भाई बहुत अच्छा स्लोगन नोट करके लगते हैं। मैं रोज सवेरे शाम को जाता हूं और वो याद कर पढ़ लेता हूं। तो उसमें लिखा होता है कि आप इस डर में जी रहे हैं कि लोग क्या कह रहे हैं, और लोग इस डर में जी रहे हैं कि मैं क्या सोच रहा हूं, मैं अपने बारे में क्या कर रहा हूं। तो सब अपने अपने उसमें डरे हैं। लोग क्या कहेंगे ऐसा कोई करता नहीं। मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास क्या है, मैं क्या होता है, उसको ज्यादा लोग सोचते हैं, है ना। तो इसलिए लोग क्या कहेंगे इसका भी बहुत बड़ा डर होता है। इसके बस संकल्प बहुत चलते हैं। इसके अलावा बहुत बड़ा संकल्प चलता है भय के कारण। भय की बहुत बड़ी लिस्ट है। वो भय जो है परीक्षा का कारण बन जाती है। और बाबा ने कहा अंत में, ये परीक्षाएं आपका पेपर बन के आएंगी। उसमें है अपने संस्कारों के वश, अपने संस्कारों के द्वारा परीक्षा। दूसरा है मित्र संबंधियों के द्वारा परीक्षा। तीसरा है आवश्यक वस्तुओं के अभावों के द्वारा परीक्षा। चौथा है पांचों तत्वों के द्वारा परीक्षा। छठा है 5 विकारों के द्वारा परीक्षा। फिर है जंगली जानवरों, इनके वश में जो संकल्प चलते हैं, इनके द्वारा होने वाली परीक्षा। फिर इविल सोल्स के द्वारा परीक्षा। फिर कर्म भोग के द्वारा परीक्षा। और अंतिम परीक्षा है ब्राह्मणों की परीक्षा, ब्राह्मणों द्वारा परीक्षा। बहुत बड़ी परीक्षा। ब्राह्मणों का जो यहीं रहते हैं, ब्राह्मणों में रहते हैं तो परीक्षा मुक्त थोड़े हैं। परीक्षाएं तो सब जगह हैं, इसलिए परीक्षाएं बहुत हैं। परीक्षाएं ज्यादा हैं, इस बात का जिनको अनुभव होता है
उसका कारण है मन बड़ा कमजोर है, स्थिति बड़ी कमजोर है। हर छोटी बड़ी बात हमको परीक्षा लगती है, और जो शक्तिशाली आत्माएं हैं उनको परीक्षा वगैरह कुछ नहीं लगती। चाहे अभी ले लो, चाहे कल ले लो, जितना चाहिए इम्तिहान ले लो। लेकिन घड़ी घड़ी हमको परीक्षा देनी पड़ रही है। हमको लगता है कि हमारा एग्जामिनेशन हो ही रहा है कंटिन्यू। कभी इसका परीक्षा, कर्म भोग की बहुत बड़ी परीक्षा। शरीर में कुछ हुआ, इसका दांत दर्द है, कल कान में दर्द है। एक भाई हमारे साथ में थे, तो उनके शरीर में फफोले हो गए, फोड़े कुछ हो गए। कहा जीवन में पहली बार ऐसा हुआ है। कुछ दिन बाद देखा तो उनके दांत में दर्द हुआ, तो कहते जीवन में पहली बार दांत में दर्द हुआ। फिर तीसरी बार उनके आंख में हुआ, तो कहते हैं जीवन में पहली बार। हमने कहा सब पहली बार ही होता है ना। तो ये सब जो भी चीजें हैं जो हमारी परीक्षा के कारण बनते हैं, तो ये परीक्षाएं अनुभव करो तो परीक्षा है, और उनको हंसते गाते और बिता दो, खेलते खेलते तो कोई परीक्षा नहीं। एक कमजोर व्यक्ति के लिए छोटा सा टापू, वो भी लगेगा पहाड़, और एक बड़े पहलवान जो एक्सपर्ट हैं, जो पर्वतारोही हैं, उनके लिए एवरेस्ट पर्वत भी कुछ नहीं है ना। तो ये हमारी शक्तिशाली स्थिति के ऊपर निर्भर करता है। तो हम अपने बुद्धि के भटकने के सब द्वार जो हैं उनको पहचान लें और अपने मन को नियंत्रित करें। अपने आप से वार्तालाप करें कि ऐ मन, तू कब तक भटकता रहेगा और क्यों भटकता रहता है? तुमको ऐसा भटकने में क्या मिलेगा? अब मन तू भटकना छोड़ दे। ऐ मन भटकना छोड़ दे। किरणों की शीतल छाओं से, फूलों के निर्मल गांवों से मत जा कहीं मुख मोड़ के। ऐ मन भटकना छोड़ दे, रे मन भटकना छोड़ दे। मुरली की सुन तो मधुर धुन, मुरली की सुन तो मधुर धुन, और ज्ञान के मोती ही चुन। गुणग्राही बन, गुणमूर्त बन, बेकार के सपने न बुन। है जिसके फल खाने नहीं, उस पेड़ के पत्ते न गिन, उस पेड़ के पत्ते न गिन। सत्यम शिवम सुंदरम, संबंध सारे जोड़ ले। रे मन भटकना छोड़ दे, तू मन भटकना छोड़ दे, अब मन भटकना छोड़ दे। जो सृष्टि रचनाकार है, जो सृष्टि रचनाकार है, आनंद का आगार है, भंडार जो सदरत्नों का, जो करता तुझको प्यार है। उससे कोई सुंदर नहीं, इस सृष्टि के अंदर नहीं। उस प्राण प्रीतम परम प्रीतम प्राण की प्रभु नाम चूनर ओढ़ ले। रे मन भटकना छोड़ दे, ऐ मन भटकना छोड़ दे, ऐ मन भटकना छोड़ दे। मेरे लाडले किसने कहा, करुणा करो में है गहा। पग पग पे साथी बन के जो, सदा साथ जो देता रहा। प्रभु प्रेम गंगा में नहा, और योग की जमुना बहा। अविलंब तू अवलंब ले, अविलंब तू अवलंब ले। आ शरण में तू दौड़ के, रे मन भटकना छोड़ दे, ऐ मन भटकना छोड़ दे, तू मन भटकना छोड़ दे, ऐ मन भटकना छोड़ दे। बहुत भटकता है, पल पल भटकता है। इसको नियंत्रित करने के लिए हम प्रैक्टिस करें, जो बाबा कह रहे हैं। अब आया है कि मन का भटकना बंद कब होगा? जितना जितना हम मन को अच्छे लक्ष्य देकर सवेरे उठें, और उठते ही पहले 5 मिनट इस चिंतन में बैठें, इसका अभ्यास करें कि मैं वतन में आंख खुली मेरी, बाबा ने जगाया, बाबा ने प्यार किया, और मुझे जगत में सृष्टि पर भेजा अपना काम करने के लिए। सबसे पहले तो उठते ही, जब नए दिन की नई शुरुआत हो, एक बाबा
बस तेरा ही साथ हो, सामने देखे तुझे पहली नजर और दिल ही दिल में बाबा तुझसे बात हो। जब नए दिन की नई शुरुआत, उठते ही बाबा को देखें और कुछ देर तक देखें और नमस्ते करें। एक बार नहीं, जब तक आप पूरे होश में आके पूरी अच्छी तरह नमस्ते नहीं कर लेते तो नमस्ते करें। होता तो क्या है, उठे बाबा गुड मॉर्निंग, आज गुड मॉर्निंग नहीं किया, हाँ बाबा गुड मॉर्निंग, बाबा गुड मॉर्निंग, बाबा गुड मॉर्निंग, फिर भूल गए। उसके बाबा अभी आया है, पता नहीं मैंने किया कि नहीं किया, याद भी नहीं रहता है। तो गुड मॉर्निंग करें उसको पूरे होश में, बाबा गुड मॉर्निंग, अच्छा अच्छे बाबा गुड मॉर्निंग, आप कहा बाबा गुड मॉर्निंग, फिर कहा बाबा गुड मॉर्निंग। तो आपकी जो कहने की जो पोज है और कहने की जो स्थिति है वो भी रहे कि किससे हम गुड मॉर्निंग कर रहे हैं और करने वाला कौन है। आप किसी को करो नमस्ते, ऐसे कर लो, हैं, ना उसको पता लग रहा है ना अपने आप को पता लग रहा है, कोई समझे नहीं। हमारे यहाँ भी ऐसे है ना, जैसे हम मुरली सुनते हैं। अभी मैं कुछ दिन पहले एक सेवा केंद्र पर गए तो मेरे मन में आया कि बाबा यहाँ खड़ा होकर के मुरली पूरी होती थी तो बाबा खड़ा हो जाता था, खड़ा होकर अच्छा बच्चे नमस्ते करता था। तो बाबा तो खड़ा होकर नमस्ते करके जा रहा है और हम क्या करते हैं, बैठे बैठे हाँ नमस्ते बाबा, इसको नमस्ते कहते ही नहीं। तो मैंने पूरे क्लास वालों को सजेशन दिया कि हो सके तो पूरे क्लास वाले उठ करके और बाबा को नमस्ते करें, उसका रिस्पॉन्ड दे। अच्छा, हम बच्चों की मीठे मीठे बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, शुक्रिया बाबा, नमस्ते बाबा, शुक्रिया बाबा, नमस्ते बाबा, ऐसे करें तो जरा ढंग लगता है कुछ नमस्ते करने का। ये क्या काम, चलो ऐसे कर रहे हैं, एक उधर मुंह कर रहा है, एक उधर कर रहा है, नमस्ते कोई कर रहा है कोई नहीं कर रहा है, तो ये नमस्ते तो नमस्ते हुआ ही नहीं। और भगवान से नमस्ते करना, उसमें तो बड़ा रिस्पेक्ट होना चाहिए, बड़ा आदर भाव होना चाहिए, अभिवादन की मुद्रा अच्छी होनी चाहिए, तब नमस्ते करने में, गुड मॉर्निंग करने में मजा भी आए। तो उठते ही पहले अपने आप को इस श्रेष्ठ संकल्प से भर लें कि बाबा पर पहली नजर पड़े, बाबा से नमस्ते हो। और बाबा हमको तैयार करके कहते हैं बच्चे आज मैं नहीं जा रहा हूं, मेरी जगह पर आप जा रहे हैं। तो पहला संकल्प ये होना चाहिए कि मैं इस धरती पर अवतरित हुई आत्मा हूं। तो जैसे आप चारपाई से उतरते हैं ऐसे पोज बनाएं, शिव शक्ति वाला पोज बनाएं, ऐसे, हाँ ऐसे सब करें, हाँ ऐसे नहीं, ऐसे करें कि ऐसे लगता है वरदान, वो वाला नहीं, इलेक्शन वाला नहीं, हाँ, करो, हाँ हाँ देखा, हाँ ऐसे करो, सब कोई करे, हाँ खुला नहीं, ऐसे वरदानी मुद्रा। हाँ देखो माताओं बड़ा अच्छा है, फर्स्ट क्लास, बहुत अच्छा, हाँ भाई भी हैं, भाई कर ही नहीं रहे, हाँ ऐसे करो, ठीक है। मैं शिव शक्ति हूं, बोलिए, शक्ति ही नहीं, बोलिए मैं शिव शक्ति हूं। अभी भी शक्ति नहीं, भाई बोल ही नहीं रहे। मैं शिव शक्ति हूं, मैं शिव शक्ति हूं, मैं शिव शक्ति हूं, मैं सब कुछ कर सकती हूं, मैं पवित्रता की देवी हूं, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं। निश्चय करें। ये अभ्यास सवेरे जब चारपाई से आप उतरते हैं तो धरती पर समझो आपका अवतार हुआ, और ऐसे पोज बना के लोगों को दिखाना नहीं, कोई देखे नहीं समझेगा क्या हो गया हमारी मम्मी को, ऐसे करके और थोड़ा मुड़ करके चारों दिशा में ऐसे, मैं शिव शक्ति हूँ और आज मुझे यहाँ का वायुमंडल बदलना है, मैं फरिश्ता हूँ, मैं आई हूँ, मुझे वापस जाना है, मैं अवतार हूँ, मैं इस शरीर में अवतरित हुआ हूँ। माँ का ऊपर से फेस है और अंदर में मैं फरिश्ता हूँ। ऊपर से बच्चे मम्मी समझ रहे हैं,
लेकिन मैं फरिश्ता हूं। पूरे दिन को, दिनचर्या को, जो लौकिक बातें हैं, सारा दिन ये मेरा घर, बच्चे, परिवार, समस्याएं, सारी बात पूरा सवेरे से ही ट्रांसफर कर दीजिए। पहली दृष्टि में मैं यहां की हूं ही नहीं, ना मैं मम्मी हूं, ना पापा हूं, ना बच्चा हूं, ना बच्ची हूं। पहले मैं फरिश्ता हूं। जब पहले से ही अपना उठते ही सवेरे ही अपने मन को यहां ही परिवर्तन कर दिए, तो आप ऊपर से आएंगे तो ऊपर जाना आसान रहेगा। भैया मैं तो पूरा काम हुआ, आप गए। और रोज नीचे से ऊपर जाएंगे तो कितना जाएंगे और फिर आ जाएंगे नीचे। तो ऊपर से अवतार लेकर के आप अवतरित होकर के काम करें, तब उपराम होने में, साक्षी होने में, नष्टो मोहा होने में, अनासक्त होने में आपको मदद मिलेगी। नीचे ही रहेंगे तो नीचे ही रहेंगे, ऊपर से आएंगे तो ऊपर जाना आसान है। समझा? ओके, ठीक है। हाँ, ये गणित समझ लीजिए। रोज सवेरे आपकी दिनचर्या ऐसी शुरू होनी चाहिए। दिनचर्या में और है, उसको जितना आप ज्ञान पूर्ण करेंगे, प्रैक्टिस वाला कर लेंगे, तो पहला तो ये संकल्प हो कि बाबा को देखें, नमस्ते कर लें। बाबा ने श्रृंगार किया, आपको भेज दिया, आपका अवतार हुआ और मैं शिव शक्ति अवतार हूं, ये स्वमान 5 बार ले लें जिसे आपने किया इसी मुद्रा में। तीसरी बात, अमृत वेला जब बैठें तो ये न बैठे कि मैं ऊपर जाऊं, ये अनुभव करें कि यही सूक्ष्म वतन हो गया और नीचे एक लिफ्ट आई थी, मुझे यहां छोड़ के गई और पूरी धरती जो है वो नीचे जा रही है। अब ऊपर न जाओ, सबको नीचे भेज दो, ऊपर न जाइए, सबको नीचे भेजिए। अब देखें यहां पर नीचे धरती जा रही, जाते जाते एकदम पता नहीं कहां चली गई। अब मैं सूक्ष्म वतन में और देख अनुभव कर रही हूं, नीचे कहीं पर धरती नाम का नक्षत्र होगा, ग्रह होगा, और वहां पर कहीं धरती पर कहीं भारत होगा, भारत में राजस्थान, कहीं आबू, आबू में वहां पर है जहां मेरा शरीर है। बहुत नीचे कहीं होगा, पता है नहीं और याद भी नहीं करना है। अब मैं यहां पर बाबा के साथ सामने ग्लोब पर ऐसे बैठ के बाबा के साथ ग्लोब को सकाश दे रहे हैं। सवेरे ये करना है, देने का काम करो, लेने का नहीं, मेहनत का काम ना करो। ऐसे बैठ जाओ, देना शुरू करो, देवी बन जाओ। ठीक है? कौन कर सकता है? कर सकते हैं? भारी तो नहीं हो रहे, नींद तो नहीं आ रही, सब देखो जागे हुए हैं, बहुत अच्छा है। तो ये अभ्यास करेंगे रोज, हैं? या यहां की बात यहां हुआ वहां, हाँ, ये अभ्यास करके देखना और एक दिन भी किया ना तो मजा आ जाएगा। ये अभ्यास करके देखिए। तो इस तरह अभ्यास करें और अपने मन को एकाग्र करने के लिए, मन का भटकना बंद करने के लिए तीसरी बात अभी बताई, अमृत वेला योग में पक्का बैठें, 4 से पौने 5 बजे तक बैठें। बहुत देर से बहुत जल्दी उठ जाना और उठ के 1 घंटा बैठ के सो जाना, वो नहीं, लेकिन 4 से पौने 5 बजे तक बाबा ने निर्धारित समय किया है। इस समय बैठ के 1 मिनट भी वेस्ट ना जाए। पावरफुल योग हो, रेगुलर हो। इस समय पर आपको सोना कभी नहीं, इस समय पर सोना नहीं, क्योंकि वाइब्रेशन बड़े पावरफुल होते हैं। संगठन का साथ मिलता है, सारे विश्व में हमारी सभी आत्माएं आपको वाइब्रेशंस दे रही हैं, सहयोग दे रही हैं, हम सब आपके साथ हैं। इसलिए उस समय को मिस मत कीजिए। ठीक है? पौना घंटा कीजिए, लेकिन अच्छा कीजिए। अभी तक हम नींद वाला योग करते रहे, बैठे हैं, झुटका खाए, गुटखा खाए, ऐसे कुछ किया, वो किया, अंगड़ाई लिया, फिर पूरा किया व्यर्थ में। ये काम चलाऊं, काम नहीं चलेगा। शक्तिशाली स्थिति चाहिए। सवेरे सवेरे बाबा से पावर ले लीजिए, सबको दे दीजिए। अमृत बेला पावरफुल कीजिए, दिनचर्या अच्छी हो जाएगी। चौथी बात, बाबा की मुरली पर पूरा अटेंशन, बार 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 पढ़ें। जैसे मौका मिले फिर देखें। जब आप खाना बना रहे हैं तो इधर उधर बात सोचने के बजाय बाबा के गीत बजाइए, या तो मुरली
क्लास जो है ऑन कर दीजिए, आपकी बुद्धि जाएगी तो ही, भटकेगी लेकिन फिर जाएगी, लेकिन व्यर्थ से तो बच जाएंगे ना। तो ये उपाय जरूर कीजिए, क्लासेस सुने, जब भी मौका मिले ऐसे काम में करिए। आप भोजन बना रहे उसमें बाबा के गीत बजाएं, थोड़े थोड़े म्यूजिक बजा दें, आपका पूरा मनोरंजन हो जाता है, मन भी प्रफुल्लित रहता है, वातावरण बड़ा अच्छा बन जाता है। धूम धड़ाका वाला नहीं कि आसपास के लोग भी आ जाएं, डीजे वाला वो नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से पांचवी बात कि कर्म योगी बने, जो अभ्यास बताया जा रहा है अभी यहां से जाने के बाद, जो भी नोट कर सके क्या क्या कहा है। एक तो ये कहा है, एक तो यहां आत्मा निश्चय कहा है, दूसरा शिव शक्ति वाला कहा है, और एक दो और बताऊंगा। तो ये जो है निश्चित कर लीजिए। ये पांचवी बात कर्मयोग है। फिर एकांत में रोज बैठना, मनन चिंतन करना, अभ्यास करना, अव्यक्त वाणियों का अध्ययन करना, अपनी अवस्था की चेकिंग हो। और अंतिम बात कि धन्यवाद करें, इस शरीर का धन्यवाद कर दें, करें धन्यवाद, थैंक यू। वह शरीर, मेरे दोस्त, बहुत बहुत धन्यवाद। सबका धन्यवाद कर दें, सबका धन्यवाद। और बाबा का सबसे ज़्यादा धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। ये धन्यवाद ज़रूर करें, ठीक है। ये धन्यवाद करके अब बैठ जाएं ऐसे जैसे मैं बैठा हूँ, बैठ जाएं इसी स्वरूप में। हाँ, जैसे मैं कहूँ अब करिए। मैं ज्योति सितारा, मैं देव प्यारा, मैं पूज्य न्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, कीजिए। फरिश्ता पधारा, मैं ज्योति सितारा, मैं देव प्यारा, मैं पूज्य न्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, फरिश्ता पधारा। एक बार और कॉन्शियस के साथ सब करें। मैं ज्योति सितारा, मैं देव प्यारा, मैं पूज्य न्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, फरिश्ता पधारा, फरिश्ता पधारा। हाँ, मैं ज्योति सितारा यहाँ हूँ और परमधाम में, देव प्यारा सतयुग में चले जाइए, देवता हूँ, प्यारा हूँ, और पूज्य हूँ, न्यारा हूँ मध्यकाल में, और फिर ब्राह्मण दुलारा, हाँ, और फिर फरिश्ता पधारा। इसको करना शर्माने की बात नहीं, इसको करना बार बार करते करते अभ्यास करेंगे। ये पांचों स्वरूपों का अभ्यास आपको बहुत मदद करेगा। एक बार नहीं, 8-10 बार नहीं, 50 बार कर लीजिए दिन भर में। मगन रहेंगे, व्यर्थ से बच जाएंगे और बहुत बहुत शक्तिशाली बन जाएंगे। ओम शांति।